नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य शाला में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 7 क्लास हो चुकी थी। आज 8वीं क्लास है, जिसमें हम लोग 65 क्वेश्चन कर चुके थे। आज उसी के आगे से शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि रूपक अलंकार का उदाहरण है बताना है। तो ये है, चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। बी है, तू मोहन के उर्वशी हमें उर्वशी समान। सी है, को घट के वृषभानु जाग ओए हलधर के वीर। डी है, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, यानी मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। और यहाँ पर को घट के वृषभानु जाग हलधर के वीर, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। कौन है? श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 67 है कि सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका में कौन सा अलंकार है? ए है यमक, बी है उपमा, सी है मानवीकरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, रूपक ढूंढे, यानी रूपक अलंकार को ढूंढना है। ए है, शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। बी है, मखमल के झूल झूल पड़े हाथी सा टीला। सी है, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। और डी है, रघुपति राघव राजा राम। तो राइट आंसर होगा ए, यानी शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि गोपी पद पंकज पवन की रज जामे सिर भीजे और में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी है यमक, सी है रूपक और डी है इनमें से दोनों। तो इसमें से डी नंबर आंसर सही होगा, ए और सी दोनों होगा। यानी अनुप्रास अलंकार इसलिए होगा, यहाँ पर पा पा की वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है और रूपक अलंकार भी होगा। सत्तर नंबर क्वेश्चन है कि प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम में अलंकार बताना है। तो ए है रूपक, बी है अनुप्रास, सी है उपमा और डी है इनमें से कौन। तो राइट आंसर होगा राइट आंसर होगा ए, यानी रूपक अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताना है। तो यहाँ पर ए श्लेष है, बी यमक, सी रूपक और डी है उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर मानो जैसा वर्ण आ गया है, यानी जन जानो मन मानो, जहाँ पर आए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर है 72 कि कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कर्णों से पूर्ण मानो हो गए पंकज। यहाँ पर मानो शब्द फिर से आया है, तो देखते हैं कौन होता है। ए है यमक, बी है उत्प्रेक्षा, सी है श्लेष और डी है उपविभावना। राइट आंसर होगा बी, यानी यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि मुख मानो चंद्र है। यहाँ पर मुख को ही मान लिया जाता है चंद्र है, में कौन सा अलंकार है बताना है। तो ए विभावना, बी रूपक, सी श्लेष और डी उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि पद्मावती सब सखी बुलाई मन फुलवारी सबे चली आई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताना है। तो यहाँ पर ए श्लेष है, बी रूपक है, सी उत्प्रेक्षा और डी विभावना। तो राइट आंसर होगा सी, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार हो गई। यहाँ पर मनु शब्द आया, मनु मानो जन जानो, जहाँ पर वर्ण आए शब्द आए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि मनहु विधि तन अच्छ कवि छवि स्वच्छ रखी वे काज दृग पग पौछन को करे भूषण पय नंदाज। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार बताना है। तो ए है रूपक, बी है रूपक यमक, सी है उत्प्रेक्षा और डी श्लेष। तो राइट आंसर इसका होगा सी, यानी
यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ पर मनहु शब्द आ गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है, न खुदा ही मिला न विशाल साले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ए है विभावना, बी है रूपक, सी है यमक और डी है श्लेष। तो राइट आंसर होगा ए, यानी विभावना अलंकार यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, आई ऐसी अद्भुत बेला, न रोक सका न विहंस सका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताना है। ए है विभावना, बी है यमक, सी है रूपक और डी है विरोधाभास। तो राइट आंसर होगा विरोधाभास, यानी डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ए है यमक, बी है रूपक, सी है विभावना और डी है विरोधाभास। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा, यानी डी आंसर सही होगा। यहाँ बोला जा रहा है कि मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो, यानी अंधा भी देख रहा है कि तुम रोती हो। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा, क्योंकि अंधा तो देख नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 79 है कि जल उठो फिर सींचने को। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष, बी है रूपक, सी है यमक और डी विरोधाभास। यहाँ पर भी विरोधाभास भी होगा, क्योंकि यहाँ पर जल उठो फिर सींचने को, तो जल उठकर सींचने को तो तैयार नहीं होगा, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि सुलगती अनुराग की आग, जहाँ जल से भरपूर तड़ाग वहाँ। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए है यमक, बी है रूपक, सी है विभावना और डी है विरोधाभास। तो यहाँ पर भी राइट आंसर होगा विरोधाभास, यानी डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि छंद के कितने अंग होते हैं बताना है। तो छंद के कितने अंग होते हैं? ए है 8, बी है 7, सी है 6 और डी है 5। तो राइट आंसर होगा 8, यानी ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि ओ ए आई और सा वर्ण हैं, कौन सा वर्ण है बताना है। तो ए हरस, बी दीर्घ, सी है हरस और दीर्घ दोनों और डी है प्लुत। तो यहाँ पर होगा दीर्घ स्वर संधि स्वर हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 83 है कि संयुक्त स्वर और उसके मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है। तो ए है लघु, बी है गुरु, सी है प्लुत, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर गुरु होगा। इन छंदों में गुरु और लघु का जोड़ चलता है। क्वेश्चन है कि यगण में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। ते है एक लघु और दो गुरु होंगे, बी है एक लघु और एक गुरु और एक लघु होंगे, सी है एक लघु दो गुरु होंगे और डी है दो गुरु और एक लघु होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एक लघु और दो गुरु होंगे। या माता, यहाँ पर सभी गुरु होंगे। इसका राइट आंसर ये होगा, मतलब सभी गुरु यहाँ पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है नगण में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। तो ए है 3, बी है 3 गुरु, सी है एक लघु गुरु एक लघु, डी है गुरु लघु लघु। तो यहाँ पर नगण में तीनों लघु होंगे, क्योंकि इसका होता है न सल, इसमें सभी लघु लगे हैं।
86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा वर्णिक छंद है बताना है। तो कौन सा छंद बताना है। जागो उठो भारतवासी, आलस त्यागो न बनो पिलासी। तो ए है इंद्रवज्जा, बी है उपेंद्र वज्जा, सी है मंजू मालिनी और डी है यजुंग प्रयाति। तो यहाँ पर होगा इंद्रवज्जा छंद होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक नगण, दो भगण और एक रगण के क्रम से कुल 12 वर्ण होते हैं। तो ये है कवित्त, बी है सवैया, सी है ए बी दोनों और डी है द्रुत विलंबित। तो राइट आंसर होगा द्रुत विलंबित में एक नगण, दो भगण और एक रगण यानी कुल मिलाकर 12 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है कि किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। तो यह इंद्रवज्या, बी है सवैया, सी है मंदाक्रांता और डी है बसंत तिलका। तो राइट आंसर होगा मंदाक्रांता। मंदाक्रांता में 14 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है बताना है। कि पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निस दिन जिसके ध्यान में मैं थी बिताती। तो ए है मालिनी, बी है सवैया, सी है कवित और डी है भुजंग प्रयास। तो राइट आंसर होगा ए यहाँ पर मालिनी छंद होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है घनाक्षरी शब्द है, एक वर्णिक है, एक मात्रिक, सी अर्ध सममात्रिक, डी सममात्रिक। तो यह एक वर्णिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन। तो बताना है साहित्य दर्पण किसकी रचना है। ए पंडित जगन्नाथ, बी आचार्य विश्वनाथ, सी तुलसीदास और डी भरत मुनि। तो राइट आंसर होगा इसका बी यानी विश्वनाथ की यह रचना है साहित्य दर्पण। क्वेश्चन नंबर 92 है कि बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी। उपरोक्त पंक्ति किस काव्य गुण से संबंधित है। ए ओज गुण है, बी प्रसाद है और सी माधुर है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए होगा यानी ओज गुण है इसमें। क्वेश्चन नंबर 93 है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। उपरोक्त पंक्ति किस काव्य गुण से संबंधित है। ए है प्रसाद गुण, बी है माधुर गुण, सी है योज गुण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रसाद गुण की भावना काव्य गुण संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि काव्य शोभा करांत कर तारो धर्मा गुणा। यहाँ पर किसका कथन बताना है। ए है वामन का, बी है मम्मट का, सी है भरत मुनि का और डी कुंतक का। तो राइट आंसर होगा ए यानी वामन का यह कथन है कि काव्य शोभा कर्तारो धर्मा गुणा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि आचार्य वामन के अनुसार रीत के भेद कौन सा है। ए है मधुर, बी है ओज, सी है वैदर्भी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा सी यानी वैदर्भी यहाँ पर भेद है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि रौद्र रस का स्थायी भाव बताना है। ए है वात्सल, बी है जुगुस्सा, सी क्रोध और डी है हास्य। तो यहाँ पर क्रोध होगा यानी रौद्र रस का रुद्र रूप यानी क्रोध होगा स्थायी भाव। 97 नंबर का क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस के कितने प्रकार होते हैं बताना है। ए है 3, बी है 2, सी है 4 और डी है 5। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 2 यानी श्रृंगार रस के रस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 98 है वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है बताना है। तो ए है संयोग श्रृंगार, बी है प्रलभ श्रृंगार, सी है हास्य श्रृंगार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी यानी बी प्रलभ श्रृंगार होता वियोग रस का दूसरा नाम।
क्वेश्चन नंबर है 99 कि थके नयन मत रघुपति छवि देखें, पलकहीं परिहरि निमेषे। पंक्ति में कौन सा रस है बताना है। ए हास्य, बी श्रृंगार, सी वीर और डी करुण रस। यहाँ पर होगा श्रृंगार रस। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर का। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है बताना है। ए है आचार्य मम्मट का, बी आचार्य भरत मुनि का, सी आचार्य विश्वनाथ का और डी आचार्य राजशेखर। तो राइट आंसर होगा सी यानी आचार्य विश्वनाथ जी का या की परिभाषा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो ये रही आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोग को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन करना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।